दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारियां सबूत के साथ पिछले 9 महीने से हर दिन मैं आपको दे रहा हूं। आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन को, जी हां, रूस ने पूरे यूक्रेन कीव को आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकी संगठनों से कंपेयर कर दिया है और कह दिया है कि आतंकी है ये कीव की जो सेना है ये आतंकवादी है, क्योंकि ये कैदियों का कत्लेआम कर रही है। रूसी कैदी जो निहत्थे हैं उनको गोलियां मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये किसी ऐरे गैरे ने नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा के द्वारा ये बयान दिया गया है। об одних злодеяниях уже современного международного терроризма. Раньше такие ролики, которые мы видели с Макеевки, они приходили из гнезд международных террористов, таких как ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, Аль-Каида и так далее. Сейчас этим занимается Зеленский и его रежим। दूसरी तरफ मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि यूरोप रूस पर प्राइस कैप लगाने वाला है। रूस जिन जिन देशों को अभी यूरोप के कुछ देशों को तेल देता है, गैस देता है, ईंधन देता है, उस पर प्राइस कैप लगाना चाह रहे हैं यूरोपियन देश और अमेरिका भी। यानी एक लिमिट रहेगी कि हाँ, आप इस रुपये से इतने पैसे से ऊपर नहीं बेच सकते, इससे नीचे नीचे ही आप बेच सकते हैं। इस पर रूस ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने खुली धमकी दे दी है। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि यूरोप को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, गंभीर, सीरियस। क्योंकि पहली बात तो रूस ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से सप्लाई बंद कर देंगे, और दूसरी बात व्लादिमीर पुतिन ने खुली धमकी दे दी है। व्लादिमीर पुतिन की ये धमकी जो है हल्के में नहीं ली जा सकती, क्योंकि पुतिन की सेना ने Su-25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर ऐसे हमले किए हैं और उसके बाद उस हमले की ऐसी तस्वीर जारी की है जिससे आप भी सहम जाएंगे। देखिए। खैर दोस्तों, इसके बाद अगर रूस के अंदर की बात करें तो रूस के अंदर शॉपिंग सेंटर में गोलीबारी हुई है। जी हाँ, जैसी गोलीबारियां अमेरिका में होती है ऐसी गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर अमेरिका ने एक ख़तरनाक रिपोर्ट जारी करी है जिससे अमेरिका को खुद डर है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि रूस की जो सेना है, व्लादिमीर पुतिन की जो फ़ौज है, वो यूक्रेन में फ़िलहाल हार का सामना कर रही है और काफ़ी भारी भरकम नुकसान इनको उठाने पड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए रशिया केमिकल हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की फ़ौज पर कर सकता है। इसका डर जताते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को अलर्ट रहने को कहा है। उधर यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि कीव पर रूस के हमले से 3 आम नागरिक मारे गए, जिसके बाद रशिया ने पोल खोली। रशिया ने कहा कि हमने तो कीव पर, इस जगह पर जहां आपके ये 3 लोग मरे हैं, हमने यहाँ हमला ही नहीं किया, बल्कि यहाँ जो मिसाइल आकर गिरी है वो यूरोप के जो आप डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो आपने दागा है वही वापस आपके ऊपर ही आकर गिरी है। और पिछले इलाके से
जो दूसरे आप डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं इस इलाके को बचाने के लिए, उसके ही हिस्से आपके इस इलाके में आकर गिरे, जिससे वहां पर आग लगी और धमाका हुआ। रूस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। उधर ज़ेलेंस्की ने इजराइल के प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बात करी है और भीख मांगी है कि हमें बिजली की ज़रूरत है, पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूबा हुआ है, साथ ही हम इजराइल से उम्मीद करते हैं, ये चाहते हैं कि हमें यानी यूक्रेन को दोबारा से बिल्ड करने में मदद करे इजराइल। जहां पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और हिंसक बताया जाता है, वहीं पर एक ऐसी खबर आई है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। इस खूंखार जंग में यूएई ने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन करवाई थी, वो भी खामोशी से। 17 नवंबर को यूक्रेन की एक डेलीगेशन गई और रूस की एक डेलीगेशन वहां पहुंची। दोनों की मुलाकात खुद यूएई ने करवाई, जिसके बाद इस बात का फैसला हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के कैदियों को नहीं मारेंगे और अदला बदली करेंगे। जिसके बाद कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि रूस और यूक्रेन ने अदला बदली अपने सैनिकों की करी है और रिपोर्ट अब सामने आई है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि CIA अमेरिका की एजेंसी ऐसे रशियंस को तलाश कर रही है जिन रशियंस को रूस ने निकाल दिया है गद्दार घोषित करके, और CIA उसको भर्ती करेगा और रूस के खिलाफ उनको इस्तेमाल करेगा। उस पर रूस का बयान आ गया है। रूस ने कहा है इस प्लान से, इस अमेरिका के फैसले से, रणनीति से साफ जाहिर हो गया है कि अमेरिका रशिया को तोड़ना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। उधर पोलैंड ने जर्मनी का ऑफर ठुकरा दिया है। जर्मनी ने पोलैंड से कहा था कि हम आपको पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देंगे। समझ रहे, अंदर ये था मामला कि रूस का खौफ है पोलैंड को, तो अपना हथियार बेच दो। फ्री में नहीं मिलने वाला भाई साहब, कोई भी देश किसी को ऐसे फ्री में। यूक्रेन तो भिखारी है, उसको दे ही रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के बहाने कई यूरोपीय देश रूस को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप ये समझिए कि पोलैंड ने मना कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपका पैट्रियट सिस्टम, अगर आपको देना ही है तो डायरेक्ट आप यूक्रेन को दे दो। यूक्रेन के ऊपर डालकर पोलैंड ने जर्मनी के ऑफर को ठुकरा दिया। अभी फिलहाल रूस के खिलाफ अमेरिका से ज़्यादा यूके उछल रहा है। हेलीकॉप्टर, अंधा पैसा, आर्टिलरी, हथियार, डिफेंस सिस्टम, सब चीज़ें यूके ही सबसे ज़्यादा दे रहा है यूक्रेन को। ऐसे में निशाने पर रूस के यूके भी आ गया है। तो अब यूके ने अपने बचाव में डर की वजह से, रूस के खौफ की वजह से, अपनी नेवी के अंदर, अपने युद्धपोत में लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात कर दी है। दूसरी तरफ यूक्रेन के एक सेना के अधिकारी ने कहा है कि रशिया एक तरफ बात करने की चाहत रखता है और दूसरी तरफ उसकी इस चाहत को बेतुका बना रहा है, वो ये कि वो खुद एक तरफ हमले कर रहा है हम पर, हमारे बिजली के संस्थानों को ख़राब कर रहा है, पावर पॉइंट तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, लोगों पर अटैक कर रहा है, बिल्डिंगें तोड़ रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहा है, और दूसरी तरफ हमसे बात करने को कह रहा है। तो ये बिल्कुल बेकार बात है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने रूस को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया है। मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। अब इस पर रूस का रिएक्शन आया है। रूस ने, यानी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ये बिल्कुल पागलपन वाला फैसला हुआ है और ये पूरा यूरोप रूस के खिलाफ है, एंटी रशिया है। उधर यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में फैसला ये हुआ है कि जब तक रूस अपने सैनिकों को यूक्रेन से पूरी तरह से पीछे नहीं ले जाता, तब तक उससे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। वहीं यूरोप यूनियन, पूरे यूरोप का जो ग्रुप है यूरोपीय यूनियन, नवा पैकेज बना रहा है, नवा 9th पैकेज। उस पैकेज के अंदर नई नई पाबंदियां रशिया पर होंगी। कितनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं रूस पर, लेकिन इन सब पाबंदियों के बाद अगर रशिया अभी तक टिका हुआ है तो उसका टिका रहना ही इस बात की दलील है कि रूस इतना कमज़ोर नहीं है जितना यूरोपीय मीडिया दिखा रही है। एक जाहिर सी बात है, एक तरफ सारी दुनिया हो, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई और दुनिया के सबसे घातक हथियार यूक्रेन को दे दिए हो और रशिया तब भी अकेले ही झेल रहा हो सब कुछ, तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि रूस हार रहा है। नहीं,
रूस डटा हुआ है। उधर इजराइल के ऑफिशियल ने इस बात का खुलासा किया है, हमने यूरोप के कई देशों को और खासकर यूक्रेन को इस बात की जानकारी दे दी थी कि ईरान ने कौन कौन से किस किस तरह के हथियार रूस को दिए हैं। रूसी सेना ने रूस के अंदर ही आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका जो प्लान था वो साउथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, रूस की साउथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उनके पास से विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश तेज हो गई है। खैरसन के बॉर्डर के इलाकों पर रूस की सेना रेड अलर्ट पर है क्योंकि उनको जानकारी प्राप्त हुई है कि यूक्रेन अगला हमला, बड़ा हमला रूस की सेना पर करने की तैयारी कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि अगर आयरलैंड ने हमें लीथल वेपन भेज दिए तो हम उसका स्वागत करेंगे, हमें काफ़ी खुशी होगी। एक तरफ दुनिया चाह रही है कि रूस केमिकल बम इस्तेमाल ना करे, उधर यूक्रेन खुल्लम खुल्ला लीथल केमिकल वेपन मांग रहा है। उधर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि डायलॉग और बातचीत से ही रूस और यूक्रेन की जंग रुक सकती है और यही तुर्की है जिसने कल ही मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन को 50 गाइडेड मिसाइलें दी हैं। वहीं दोस्तों बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस को यूक्रेन ने धमकी दे दी है कि कोई भी उकसाने वाला काम मत करना। इस धमकी के बाद आपको लगता है कि बेलारूस खामोश रहेगा? नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति ने तुरंत यूरोपियन मीडिया को ही सीधी धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर इस जंग का खात्मा चाहता है तो यूक्रेन को धमकी देना बंद करना होगा, अदरवाइज पूरी तरह से मिट जाएगा यूक्रेन। देखिए, события в Украине, обсуждали эту тему. Все в руках Украины. Нет, не потому что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, при том огромном количестве людей, если они хотят, тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться, надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государства, государственности Украины. Государственность. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Слушайте, мы с фашистской Германией как воевали? 30 миллионов погибло. वहीं दोस्तों आज के दिन रूस ने एक ही दिन में खैरसन के इलाके पर 17 बार हमले किए हैं। धमाके की वीडियो तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ ऑडियो आप सुन लेंगे क्योंकि हमला रात को था, अंधेरा होने के बाद। उधर जैसा मैं आपसे कहता हूं कि जंग की वजह से आम जनता ज़्यादा मुसीबत में पड़ती है। जंग से किसी का कोई हल नहीं निकलता है, मुसीबत में आम जनता फंसती है। कीव में एक बच्चे के दिल का ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर ने वीडियो जारी किया है, ये देखिए, जिसके अंदर डॉक्टर बता रहा है कि बिजली की सख्त ज़रूरत है, अंधेरे में ऑपरेशन और मशीनें नहीं चल सकती, ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन रूस के हमलों की वजह से पूरे राजधानी समेत पूरे के पूरे यूक्रेन में बिजली नहीं है। पेशेंट को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर काफ़ी परेशान हैं। वहीं यूक्रेन की थल सेना इस वक्त काफ़ी जोश में है, लगातार वो लोड कर रही है मिसाइलों और रॉकेटों को और ख़ुद पूरे जोश और खरोश के साथ रूस के खिलाफ लड़ रही है।
उधर रूस को जब बुरी तरह से नुकसान हो गया है तो रूस ने अपने बड़े और घातक हथियारों को मैदान जंग में उतार दिया है। टोर M2U नाम का डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन और बर्तानिया और अमेरिका के ड्रोन को लगातार मारकर गिरा रहा है, उसकी खास झलक आज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए। Цель поражена. Прям горит, падает. दोस्तों उधर यूक्रेन कमजोर नहीं है। यूक्रेन लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से। देखिए। Нихуя себе, блядь. Вот это я понимаю. Вот это залп, так залп. दोस्तों रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में सारी बड़ी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं, वो भी सबूत के साथ। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।